आधी रात की गहरी खामोशी में एक 25 साल का युवक ध्यान में बैठा है। उसका नाम है जय। उसके सामने पवित्र हवन की अग्नि जल रही है। लपटें ऊंची उठ रही हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति को उत्तर दे रही हो। उसके सामने बैठे हैं उसके गुरु निरंजन दास, एक तांत्रिक, शांत, स्थिर लेकिन खतरनाक। दोनों एक विशेष अनुष्ठान में लीन हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जिससे जय अपने आराध्य काल भैरव से शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। मंत्रों की गूंज वातावरण में फैल रही है। अग्नि चटक रही है। हवा भारी हो चुकी है, मानो सांस लेना भी कठिन हो। कुछ मिनट बीतते हैं, अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है और फिर पूरे 5 मिनट तक पूर्ण मौन। ना कोई शब्द, ना कोई हरकत, यहां तक कि एक दूसरे की ओर देखना भी नहीं, क्योंकि यह मौन अनुष्ठान का हिस्सा है। ठीक 5 मिनट बाद निरंजन दास धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। गंभीर और धीमी आवाज में कहते हैं, अनुष्ठान पूर्ण हो चुका है, अब तुम अपने दम पर हो। भविष्य में अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो तुम्हें पता है मुझे कहां ढूंढना है। जय कुछ नहीं कहता, वह उठता है और चला जाता है। 4 घंटे का लंबा सफर। रात गहरी हो चुकी है। सड़क लगभग सुनसान है। अचानक काली साड़ी पहने एक औरत सड़क के बीचों बीच आ खड़ी होती है। जय जोर से ब्रेक लगाता है। गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। कुछ पल के लिए सब शांत। जय घबराकर गाड़ी से बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है, लेकिन सड़क पर कोई नहीं। ना वो औरत, ना कोई पद चिन्ह, कुछ भी नहीं। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। जय एक ओवरथिंकर है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, वो अनुष्ठान। क्या ये कोई संकेत था, कोई चेतावनी, या कुछ और भी भयानक? कुछ देर बाद एक ट्रक रुकता है। ड्राइवर उसे लिफ्ट देता है। ड्राइवर अपना नाम बताता है, रामू। उम्र दराज आदमी, शांत आंखें, कम बोलता है लेकिन सब समझता है। वे मुंबई पहुंचते हैं। जय उतरता है, उसे धन्यवाद देता है और घर की ओर बढ़ जाता है। लेकिन कुछ गड़बड़ है। बाहर से ही उसे शोर सुनाई देता है, चिल्लाने की आवाजें, बहस। वह घर के अंदर प्रवेश करता है। अंदर करीब 20 साल की एक लड़की खड़ी है। वह दावा कर रही है कि वह जय की सौतेली बहन है। घर में अफरा तफरी मची हुई है। वह जय को एक पत्र देती है, अपनी मां का लिखा हुआ पत्र। जय पत्र खोलता है और पढ़ता है, प्रिय जय, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, लेकिन यह तुम्हारी सौतेली बहन है। वह हमेशा अपने पिता का नाम जानना चाहती थी और अपने भाई से मिलना चाहती थी। मैं और तुम्हारे पिता दिल्ली में काम के सिलसिले में मिले थे। कुछ बातें हुई और मैं गर्भवती हो गई। मेरा तुम्हारे पिता श्री धैर्यवान से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए मैंने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और मुझे एक बेटी का आशीर्वाद मिला। जय पत्र नीचे कर देता है। वह लड़की की ओर देखता है। उसकी आंखें बिल्कुल भावहीन है। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की धीमी आवाज में कहती है, ध्रुवी। वह हल्की सी मुस्कुराती है, एक उम्मीद भरी मुस्कान, लेकिन वापस मुस्कुराता नहीं। वह कहता है, दुर्भाग्य से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। पिताजी एक पूरा साम्राज्य छोड़ गए हैं, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अलग हूं। मैं अभी जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भौतिक चीजों और पैसे में कोई रुचि नहीं है। सब कुछ तुम्हारा है। ध्रुवी उसे देखती है। उसकी आंखों में प्यार है, लेकिन कहीं गहराई में लालच जन्म ले चुका है। जय केयरटेकर की ओर मुड़ता है, ध्रुवी का ध्यान रखना जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता। और बस वह चला जाता है। सड़क पर एक रहस्यमयी औरत, एक छुपी हुई बहन, एक छोड़ा हुआ साम्राज्य और कुछ अंधेरा। अभी अभी शुरू हुआ है। कुछ अनुष्ठान शक्ति नहीं देते, वे भाग्य को जगा देते हैं। और कुछ परिवार खून से नहीं जुड़ते, वे लालच से बढ़ जाते हैं।